वेलकम बैक। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के बारे में एंड इट इज आवर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स इसी टॉपिक पे रिलेटेड। और अभी का जो लेक्चर जो है वो 5th है इस ऑन सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू पे। सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टमेटिक रिव्यू क्या है और उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को हम लोग डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टमेटिक रिव्यू। ओके, सो इन सम ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यूज मोर देन वन इंटरवेंशन इज इन्वेस्टिगेटेड। अभी तक हम लोगों ने बात किया था कि जनरली सिस्टमेटिक रिव्यू में एक इंटरवेंशन होता है और उस इंटरवेंशन का इफेक्ट जो है हम लोग देखते हैं। जनरल मतलब जो हेल्थ रिलेटेड फील्ड में जो भी सिस्टमेटिक रिव्यू होता है उसका। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी सिस्टमेटिक रिव्यूज मिलेंगे जहां पे मोर देन वन इंटरवेंशन जो है के इफेक्ट को स्टडी किया जा सकता है, किया गया हो। इन दीज केसेस डिफरेंट मेटा एनालिसिस एंड ऑब्लिक और नैरेटिव सिंथेसिस मे बी नीडेड टू बी अंडरटेकन। यदि मान लो कि एक से ज्यादा यदि इंटरवेंशन यूज हुआ है तो उस केस में मेटा एनालिसिस साथ में भी हो सकता है, मेटा एनालिसिस प्लस नैरेटिव भी हो सकता है, या मेटा एनालिसिस और नैरेटिव स्टडी हो, अलग अलग हो, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का भी जरूरत पड़ेगा। मतलब may need to be undertaken between different pairs of the comparison, right? डिफरेंट पेयर्स को कंपैरिजन करने के लिए ये कॉम्बिनेशंस यूज करे जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल इन ए कोक्रेन कोलैबोरेशन रिव्यू Fernandez and Griffiths looked at different types of cleansing solution for wounds। ठीक है, इसका उन्होंने इफेक्ट देखा। लुक्ड एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लींजिंग solutions for wounds because of heterogeneity amongst the studies included in the review. They undertook 5 different comparisons between different wound treatments। आप समझ गए? यहां पे देखो, पहले बोला कि मोर देन वन यदि इंटरवेंशन होगा तो उस केस में क्या होना चाहिए कि डिफरेंट मेटा एनालिसिस, नैरेटिव सिंथेसिस जो है मे बी अंडरटेकन बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ कंपैरिजंस, राइट। तो उसी का एग्जांपल दे रहा है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लींजिंग सॉल्यूशंस फॉर वुंड्स कंपेयर करते हैं। एक नहीं इंटरवेंशन है, डिफरेंट इंटरवेंशंस है, राइट। कई टाइप्स के क्लींजिंग सॉल्यूशंस हैं उनको क्लींस करने के लिए। एंड अब उसमें क्या है, बिकॉज ऑफ हेट्रोजेनिटी अमॉन्ग्स द स्टडीज। स्टडी जो है वो हेट्रोजीनियस है, राइट। इसलिए दे अंडरटूक 5 डिफरेंट कंपैरिजन। उन्होंने 5 डिफरेंट कंपैरिजन किया बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। जो 5 डिफरेंट क्लींजिंग सॉल्यूशन जो लिया था, जो इंटरवेंशन, उसको उसके बीच में 5 डिफरेंट कंपैरिजन, 5 डिफरेंट कंपैरिजन किया। ठीक है, दे कंपेयर्ड क्या 5 किया, टैप वाटर विथ नो क्लींजिंग सॉल्यूशन एक, दूसरा टैप वाटर विथ ए सलाइन सॉल्यूशन, तीसरा कंपैरिजन था उनका डिस्टिल वाटर एंड ए सलाइन सॉल्यूशन, चौथा टैप वाटर एंड कूल्ड बॉइल्ड वाटर, एंड फिफ्थ टैप वाटर विथ एनी अदर सॉल्यूशन। तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने कंपैरिजंस किए। For the range of comparison of cleansing solution, Fernandez and Griffiths conducted analysis for different outcome strategy। मतलब यहाँ पर उनके ये जो बोला कि कंपैरिजन करने के लिए कि रेंज ऑफ कंपैरिजन ऑफ क्लींजिंग सॉल्यूशन, राइट। क्लींजिंग सॉल्यूशन जो है वो क्या क्या काम कर सकता है, राइट। उसको कंपेयर करने के लिए उन्होंने क्या किया, कंडक्टेड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट आउटकम ले लिया, उसके बेसिस पे कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल
व्हेन कंपेयरिंग द यूज ऑफ टैप वाटर विथ सलाइन वाटर, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट दे कंपेयर्ड इन्फेक्शन रेट इन टू टाइप्स ऑफ वाउंड, मतलब उसमें इन्फेक्शन का रेट क्या था, एज एक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट आउटकम्स लिए यहाँ पे क्या किया, व्हेन कंपेयरिंग द यूज ऑफ टैप वाटर विथ सलाइन सॉल्यूशंस, उन्होंने कहा फर्स्ट दे कंपेयर्ड कि इन्फेक्शन रेट जो है इन टू टाइप्स ऑफ वुंड्स, मतलब दो तरह के वुंड्स होते हैं, एक क्रोनिक, एक एक्यूट वुंड्स है और दूसरा जो है वो क्रोनिक टाइप का वुंड्स है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दे कंपेयर्ड कि उनके बीच में इन्फेक्शन रेट कितना है, पहला कंपैरिजन, समझ गए। दूसरा, एज ए सेकेंडरी आउटकम्स दे ऑल्सो कंपेयर्ड द रेट ऑफ वुंड हीलिंग, ठीक है। तो पहले वाले में क्या किया कि एक्यूट के केस में और क्रोनिक वुंड के केस में जो इन्फेक्शन, जब उस सलाइन से जब आप यूज कर रहे हो क्लीन करने के लिए, तो उसमें इन्फेक्शन रेट पे क्या असर पड़ रहा है, पहले वाला था। और सेकेंडरी आउटकम्स में दे ऑल्सो कंपेयर द रेट ऑफ वुंड हीलिंग, किस रेट से वुंड हील हो रहा है। देखो दोनों दो चीज है, एक इन्फेक्शन रेट क्या है दोनों में क्लीन करने के बाद भी, और दूसरा जो है वुंड की हीलिंग का रेट क्या है, किस रेट से हील हो रहा है। दूसरा, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द डिफरेंट क्लींजिंग सॉल्यूशंस, तो ये आउटकम का था, राइट, कि यदि कॉस्ट पे जो है डिफरेंट, उसके बेसिस पे क्या आउटकम था। थर्ड, पेशेंट व्यू ऑन द मेथड दे प्रेफर्ड, और पेशेंट का व्यू क्या था, उसमें से उन्होंने कौन सा मेथड प्रेफर किया वुंड हीलिंग के लिए, राइट। हेंस, ठीक है। तो देखो इन नट सेल क्या है, एक सेकेंडरी आउटकम के लिए उन्होंने क्या क्या कंपेयर किया, दे कंपेयर द रेट ऑफ वुंड हीलिंग, the cost of using different cleansing solutions, and patient view on the method they preferred. Hence, different meta-analysis and descriptive analysis were conducted for the various comparison. पहले क्या किया उन्होंने, different meta-analysis किया and descriptive analysis करा, were conducted for the various comparison, जो ये comparison करना था, before the authors presented an overall discussion and conclusion based on the result of all these towards to the end of the review, right। मतलब उन्होंने क्या किया कि ऑथर्स ने बिफोर फाइनल डिस्कशन और कंक्लूजन डेराइव करने के पहले उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मेटा एनालिसिस करा और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करा, राइट। किसके लिए क्या, फॉर कंपेरिजन्स, इनके बीच में कंपेरिजन्स करने के लिए, जो आउटकम का जो कंपेरिजन करना था अलग अलग के लिए, ठीक है। फॉर कंपेरिजन्स उन्होंने क्या करा, वेयर देयर वेयर स्टडीज विथ इनफ होमोजेनिटी, जहां पे इनफ होमोजेनिटी जो थी वो इनफ थी, मतलब कि होमोजेनिटी इतनी थी कि आप उनको कंपेयर, मेटा एनालिसिस उसमें आप कर सकते थे, राइट। दे कंडक्टेड मेटा एनालिसिस, क्योंकि मेटा एनालिसिस जो है होमोजेनियस स्टडीज में संभव हो पाता है, ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि डेटा फ्रॉम द 3 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स वेयर सिंथेसाइज्ड टू कंपेयर क्लींजिंग विथ टैप वाटर एंड नो क्लींजिंग, इसके बीच में कंपेरिजन्स के लिए उन्होंने 3 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का सिंथेसिस किया, राइट, which led to meta analysis that showed that, और उसका रिजल्ट क्या था, there was no difference in infection rate between the 2 sample groups, मतलब जिन्होंने नो क्लींजिंग सॉल्यूशंस भी नहीं लिया या टैप वाटर से किया, सिर्फ टैप वाटर यूज किया और कोई क्लींजिंग सॉल्यूशन उन्होंने यूज नहीं किया, दोनों के ग्रुप में इन्फेक्शन रेट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था, देयर वाज नो डिफरेंस इन infection rate between the 2 sample groups, ठीक है। For some of the secondary outcome measures such as patient satisfaction, there was a narrative synthesis of the data, तो उस केस में उन्होंने
पेशेंट सेटिस्फेक्शन की बात करें, राइट, तो उस केस में उन्होंने नैरेटिव सिंथेसिस यूज करा। ए फीलिंग ऑफ, उसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग वाज रिपोर्टेड, मतलब अच्छा लगा, हाँ? A feeling of well-being was reported among the patients who were allowed to shower their wounds. Correct? तो ये इसका रिजल्ट था। Some further characteristics of systematic reviews are illustrated in relation to this example below. अब जो है कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जो है सिस्टमेटिक रिव्यू के आगे आने वाले हैं इन रिलेशन विद दिस एग्जाम्पल, जो क्लिंजिंग सॉल्यूशंस का उन्होंने डिफरेंट कंपैरिजंस किया है, उस पे उसके ऊपर सिस्टमेटिक रिव्यू किया है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आगे डिस्कस करेंगे। कोक्रेन रिव्यूज इंक्लूडेड बोथ एन एब्स्ट्रैक्ट एंड प्लेन लैंग्वेज समरी बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल्ड सिस्टमेटिक रिव्यू। तो देखो यहां से ये भी पता चल रहा है इस एग्जाम्पल से कि आपको भी यदि लिखना है सिस्टमेटिक रिव्यू तो लिखना कैसे होता है। पहला बोला कि Cochrane reviews included both an abstract and a plain language summary. सबसे पहले लिखना है abstract, उसके बाद उसके language summarize करना है, right? And a plain language summary before presentation of detailed systematic review. Detailed systematic review देने के पहले उन्होंने क्या किया, दोनों ही चीजें include करी, एक abstract भी करा और दूसरा plain language summary भी दी। आगे आएगा clear। The abstract contains, अब abstract में क्या था उनका, abstract contains a summary of the background and objective of the study, the searches in undertaken, कौन कौन सा सर्च किया उन्होंने, the inclusion criteria for synthesis studies, the data extraction and analysis methods, the statistical and descriptive findings of the review, as well as the author's conclusion। ठीक है, तो समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना होता है। उसके बाद द प्लेन लैंग्वेज समरी इज इंटेंडेड फॉर ए मोर जनरल ऑडियंस। जो प्लेन लैंग्वेज समरी दी वो जनरल पब्लिक के लिए लिखा उन्होंने, और साइंटिफिक वाले के लिए नहीं लिखा, तो इसलिए दोनों ही इंक्लूड करना है कि एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा जो है प्लेन लैंग्वेज समरी इज इंटेंडेड फॉर ए मोर जनरल ऑडियंस के लिए। An example of the latter, मतलब example of the plain language summary for the wound cleansing review is included below। क्या बोल रहा है? It illustrates the overall conclusion reached after the series of comparison of cleansing solutions in relation to the various outcomes। ठीक है, इसमें क्या दिया उन्होंने, ये क्या जो प्लेन लैंग्वेज समरी जो है वो क्या इलस्ट्रेट करता है, इट इलस्ट्रेट्स ओवरऑल कंक्लूजन रीच्ड। ओवरऑल क्या कंक्लूजन मिला हमें, ओवरऑल कंक्लूजन रीच्ड आफ्टर द सीरीज ऑफ कंपैरिजंस ऑफ क्लींजिंग सॉल्यूशन इन रिलेशन टू द वेरियस आउटकम मेजर्स। ठीक है, और प्लेन लैंग्वेज समरी जो है वो ये दिया हुआ है आपका, ये इसका प्लेन लैंग्वेज समरी है। सो लेट अस रीड इट आउट एंड सी द डिफरेंस, जो अब्स्ट्रैक्ट में क्या इंक्लूड किया था और प्लेन लैंग्वेज समरी में क्या इंक्लूड किया था। इसको समझने के बाद हमें लिखने का तरीका एक पता चलेगा कि कैसे प्लेन लैंग्वेज समरी लिखते हैं और कैसे अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। आफ्टर ऑल इस डिस्कशन का पर्पस यही है कि लर्न करना, राइट। सो देखते हैं द इफेक्ट ऑफ वाटर कंपेयर्ड विथ अदर सॉल्यूशंस फॉर वुंड क्लींजिंग, राइट। Water is frequently used for cleaning wounds to prevent infection. This can be tap water, distilled water, cooled boiled water or saline salty water. ये हो सकता है। Using tap water to cleanse acute wounds in adults does not increase the infection rate. However, there is no strong evidence that cleansing per se is better than no cleansing। ठीक है, the reviewers concluded that where tap water is high quality, where the tap water is high quality, जो drinkable जो था,
it may be as good as other methods such as sterile water or saline or salty water and found more cost effective, but more research is needed. Fernandez and Griffiths, इतना पेज नंबर 2। तो देखो ये समरी जो है वो किसके लिए है, जनरल ऑडियंस के लिए है। तो दोनों ही चीजें, और प्लेन में बाकी चीजें बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे जो एक जनरल ऑडियंस को जो चीज पता होना चाहिए वो चीज यहाँ पे वो पता चल गई, क्योंकि बाकी चीजों से उसको जनरल ऑडियंस को कोई मतलब नहीं होता। पॉलिसी मेकर्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जरूरत है एब्स्ट्रैक्ट वाले की, कि भाई कौन सा कीवर्ड सर्च किया था, ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि जो रिव्यू जो हुआ था वो रिग्रेस हुआ था, वो ट्रांसपेरेंट है, एंड दे कैन जज, वो अपना जजमेंट लगा सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। ऑल्दो पीयर रिव्यू प्रोसेस से होकर के गुजरता है तभी जाकर के पब्लिकेशन होता है, लेकिन फिर भी अपना जजमेंट लगाना जरूरी है, हमारे हिसाब से ठीक है नहीं ठीक है। 2 लोगों ने बोल दिया, 3 लोगों ने मिलकर बोल दिया कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे हिसाब से कैसा है वो भी देखना जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल इवैल्यूएशंस। ओके, दिस इज द डिफरेंस। ये नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जो रिव्यूअर ने बोल दिया वो सारी चीज सही ही हो, उसको जितना पता है उसके हिसाब से वो रिव्यू करेगा, राइट। As mentioned above, reviews include information of database searched, keywords used on each database. For example, the database search for 2010 update of this review were included. अब यहाँ पे देखो जो अपडेट में जो चीज वहां पे लिखा हुआ था वो यहाँ पे दिया हुआ है, और स्पेशली जो है यहाँ पे डेटाबेस कौन सा सर्च किया और कीवर्ड्स क्या यूज करें वो चीज लिस्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो कोक्रेन उंड ग्रुप्स स्पेशलाइज रजिस्टर्ड, उसका जो है सर्च ये डेट दिया कि ये रजिस्टर्ड ट्रायल था। द कोक्रेन सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ कंट्रोल ट्रायल, ये ऑलरेडी कंट्रोल ट्रायल था, रजिस्टर्ड था कोक्रेन लाइब्रेरी में 2010 में, ये इशू 1 में ये रिफ्लेक्टेड है। उसके बाद दे दिया ओविड, मिडलाइन, इम्बेस और डेटाबेस की बात करें, डेट दे दिया कि कब से कब तक सर्च्ड का डेट दिया यहाँ पे। कीवर्ड सर्चेस सच एज द फॉलोइंग वेयर यूज्ड, यहाँ पे दे दिया कीवर्ड्स क्या यूज करा, क्लीन, स्टार, मतलब क्लीन के बाद और भी कोई चीज आए वो सर्च कर लिया। वास, स्टार, स्टार का मतलब होता है इसके बाद कोई भी चीज वर्ड हो। उसी तरह से इरिगेट और सावर, बाथ और रिंज, तो ये कीवर्ड्स यूज करें। तो देखो ये रिपोर्ट की वो उसी कोक्रेन का रिपोर्ट का ही समरी है कि मतलब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वही चीज देखना है। तो यहाँ पे दिखा दिया कि कीवर्ड सर्च किया, उसकी बात कर दी, कब किया, डेट क्या था, वो सारी चीजें उसने बता दी, राइट। उसके बाद आते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया फॉर आर्टिकल्स। उसमें क्या क्या किया उन्होंने, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एंड क्वेसी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल यूज करा फॉर कंपेयरिंग इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लींजिंग सॉल्यूशंस ऑन हीलिंग एंड इन्फेक्शन रेट ऑफ वुंड्स। ये इसके इंक्लूजन, ये स्टडी जो थी, इस टाइप की स्टडी जो थी उनको उन्होंने इंक्लूड करा। ट्रायल्स अंडरटेकन इन एनी कंट्री एंड इन एनी लैंग्वेज, वो भी लिया, इनके इंक्लूजन क्राइटेरिया में था कि आर्टिकल जो भी पब्लिश्ड हुआ है वो किसी भी कंट्री से हो और किसी भी लैंग्वेज में हो, हम सारे लेंगे। ट्रायल्स विथ पार्टिसिपेंट्स ऑफ ऑल एज एंड फ्रॉम ए रेंज ऑफ डिफरेंट सेटिंग्स, मतलब ऑल एज का लिया उन्होंने, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, एंड फ्रॉम ए रेंज ऑफ डिफरेंट सेटिंग्स। डिफरेंट सेटिंग्स मतलब हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से, वो हर जगह से डेटा लिया उन्होंने। यदि पेशेंट आया तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। ट्रायल्स विच कंपेयर्ड सॉल्यूशंस स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर वुंड क्लींजिंग, यदि वो भी ट्रायल उन्होंने इंक्लूड करा है, मतलब उस ट्रायल की भी स्टडी, उस ट्रायल के जो आर्टिकल जो पब्लिश्ड हैं
जिन्होंने कंपेयर किया है सॉल्यूशंस को, और वो सॉल्यूशंस जो स्पेसिफिकली इंटेंडेड थे वुंड क्लीन करने के लिए। ट्रायल्स विच इंक्लूडेड बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ वुंड इन्फेक्शन एंड हीलिंग। तो और वो ट्रायल भी इंक्लूड करा जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेजर्स जिसके लिए यूज करें ऑफ वुंड इन्फेक्शन और उसके हीलिंग के लिए, वो भी ट्रायल उन्होंने इंक्लूड करा, उसकी भी स्टडी, उसके भी आर्टिकल जो है इंक्लूड करे। तो यहाँ पे ये दे दिया कि इंक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ आर्टिकल क्या था, क्योंकि ये सिस्टमेटिक रिव्यू है, राइट। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वेयर द फॉलोइंग, फिर वो लिस्ट किया उन्होंने कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या था। तो उसमें लिखा ट्रायल्स विच लुक्ड एट सॉल्यूशंस यूज्ड फॉर डेंटल प्रोसीजर। यदि डेंटल प्रोसीजर्स के लिए यदि सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन यदि उन्होंने यूज करा तो उसको हटा दिया। बोन्स के लिए अल्सर्स, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स और प्रोफिलाइटिक एंड ट्रायल्स विच डिड नॉट यूज टैप वाटर, और जो टैप वाटर यूज नहीं करा था वो भी स्टडीज को, उस तरह की स्टडीज को उन्होंने हटा दिया। बॉन्स वाला भी यूज करा था उसको भी हटा दिया। अल्सर के लिए जो यूज होता है उसके लिए हटा, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में जो यूज होता है वो सारे हटा दिए, दैट वे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टडी। मतलब वो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स उन्होंने नहीं करे, राइट। एज ए पार्ट ऑफ द डेटा, अब उसके बाद आता है डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो एज ए पार्ट ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, डिटेल्स फ्रॉम ऑल द आर्टिकल्स assessed and read were entered onto a table with the following headings। तो उसके बाद जो डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए क्या किया उन्होंने, जो भी आर्टिकल पढ़े एक्सेस किए थे वो पढ़े और उसको टेबल में एंट्री करिए अंडर दिस हेडिंग्स। कौन कौन से हेडिंग्स बनाए, मेथड्स यूज्ड इन द स्टडी, कौन से मेथड यूज हुए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड उन्स और पार्टिसिपेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, कौन सा इंटरवेंशन यूज करा था, आउटकम मेजर्स, नोट्स अबाउट फॉलो अप टू द ट्रीटमेंट एंड एलोकेशन कंसीलमेंट टू द डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड द ट्रायल। तो ये सब है, ये उसके कॉलम्स थे जिस कॉलम्स के अंडर में उन्होंने एंट्री करी डेटा जो भी पढ़ा ईच स्टडी के लिए। मतलब हर स्टडी और हर कॉलम में, मतलब उसके कॉलम में एक स्टडी, उसके कॉलम में जो भी चीज इंफॉर्मेशन मिला वो डालते गए। All the tables of 11 studies, 11 included studies in the review appeared after the main body of the report। जो रिपोर्ट का जो मेन बॉडी के बाद, राइट, वो टेबल भी उन्होंने डाल दिया, ऑल टेबल्स ऑफ 11 इंक्लूडेड स्टडीज, राइट। ए सेकेंड टेबल दिया उन्होंने, लिस्टेड द एक्सक्लूडेड स्टडीज विथ रीजंस गिवन। और सेकेंड टेबल उन्होंने प्रोवाइड करा कि जो जो स्टडी उन्होंने एक्सक्लूड करी थी वो क्यों करी, उसके रीजन के साथ दिया। डिटेल्ड tables were also included after the main report, showing details of various comparisons conducted with information about the number of studies। अब देखो वहां पे जो डिटेल टेबल जो प्रोवाइड किया वो भी दिया रिपोर्ट में, आफ्टर द मेन रिपोर्ट के बाद ये टेबल इंक्लूड किया जो क्या दिखाता है, शोइंग डिटेल्स ऑफ वेरियस कंपैरिजंस कंडक्टेड, राइट, विथ इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, जो वेरियस कंपैरिजंस जो किए थे स्टडीज का, उसमें डाला कि नंबर ऑफ स्टडीज इन्वॉल्व, कितने स्टडीज इन्वॉल्व थे, सैंपल साइज कितना था, रिस्क रेशियो एंड द साइज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ईच इंटरवेंशन ऑन डिफरेंट आउटकम मेजर्स, राइट। तो ये डिटेल टेबल उन्होंने प्रोवाइड किया। दिस वेयर फॉलोड बाय, उसके बाद दिस वेयर फॉलोड बाय चार्ट्स which illustrated the statistics used for corresponding meta analysis। उसके बाद उन्होंने क्या दिया, चार्ट्स प्रोवाइड करे और उसको स्टैटिस्टिक्स से इलस्ट्रेट किया फॉर द, जो स्टैटिस्टिक्स यूज हुआ था किसके लिए, corresponding मेटा एनालिसिस के लिए जो यूज हुआ था। Appendices of the review included further details
which along with the above information on included and excluded studies and data analysis, मतलब और भी चीजें जो थी अपेंडिसेस में उन्होंने और डिटेल इंक्लूड किया, उसके साथ किसके साथ, along with the above information, उसके इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड स्टडी थी, डेटा एनालिसिस था, उसके अलावा और भी डिटेल प्रोवाइड किया। विद दैट इंश्योर्ड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सिस्टमेटिक रिव्यू प्रोसेस, मतलब जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीज उन्होंने डिस्प्ले करी रीडर को या जो भी पढ़ेगा। दैट वाज द इन दिस एग्जांपल दे वेयर, मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन इंक्लूजन एक्सक्लूजन स्टडीज डेटा एनालिसिस के अलावा जो क्या क्या चीज इंक्लूड करा था वो दिया यहाँ पे। रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल डेटाबेसेस एंड कीवर्ड्स यूज्ड इन लिटरेचर सर्च, कौन कौन से डेटाबेस उन्होंने सर्च किया, क्या क्या कीवर्ड्स यूज करे थे लिटरेचर सर्च के लिए, वो सारी चीज इन्होंने प्रोवाइड करे। रिव्यूअर्स कमेंट्स एंड ऑथर रिस्पॉन्सेज वो भी इंक्लूड करा, जो पेपर पब्लिकेशंस के लिए जो गया था, रिव्यूअर ने क्या कमेंट्स करे थे, ऑथर ने क्या रिस्पॉन्ड किया था। अपडेट्स टू द रिव्यूअर, राइट, सॉरी अपडेट्स टू द रिव्यू का क्या अपडेट है, राइट, वो भी चीज। एंड द डिटेल्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल ऑथर्स, जो जो लोग उसमें ऑथर थे सिस्टमेटिक रिव्यू लिखने वाले, राइट, उनमें एक एक ऑथर के क्या कंट्रीब्यूशंस थे वो भी चीज मेंशन किया, सिस्टमेटिक एज ए होल, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन, जो है इतना डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया कि अब क्या है, उस बेसिस पे क्या करा जा सकता है, ए प्रैक्टिशनर जो है, ए प्रैक्टिशनर कंसीडरिंग वेदर टू ड्रॉ ऑन फाइंडिंग्स ऑफ दिस सिस्टमेटिक रिव्यू कैन असेस द रिगर with which a study has been conducted and evaluate whether the strength of the evidence is enough to assist in any decision making about professional practice। मतलब यह है कि on the basis of this documentation जो भी प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर whether to draw the finding of systematic review, मतलब क्या हम उसके, एक प्रैक्टिशनर ये डिसाइड कर सकता है कि हम जो भी उन्होंने कंक्लूड किया है उसको हम यूज करें या ना करें, या इतने सफिशिएंट डेटा के बाद वो खुद इवेल्युएट कर सकता है, अपना जजमेंट लगा सकता है कि मुझे जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं उसको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, मुझे अपने प्रैक्टिस में उसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसको जज करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड करे कि वो खुद इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। वही बोला कि इट इज एनफ टू असिस्ट इन एनी डिसीजन मेकिंग अबाउट प्रोफेशनल प्रैक्टिस, करेक्ट। अप्रेजल ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू, अब देखो अप्रेजल का मतलब होता है कि किसी चीज को असेस करना आगे, तो सिस्टमेटिक रिव्यू का एक तरह से अप्रेजल का मतलब क्रिटिकल रिव्यू करना है, उसको कैसे करा जाता है, अब इसकी बात हो रही है। The evaluation of internet resources and critical reading has been discussed in earlier chapter of the book। मतलब हम लोगों ने पहले भी जो डिस्कस किया था कि इंटरनेट पे तो लोग मटेरियल डाल देते हैं और क्रिटिकली हमें रीड करना चाहिए और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है उसको यूज करना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्रिटिकली इवेल्युएट करना चाहिए हमें। इन द सिमिलर वे it is important to approach reviews with an open mind। systematic review को भी open mind से चलना चाहिए, right, with an open mind and adopt a questioning approach to their content and quality। देखो open mind का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई bias दिमाग में रख के नहीं चलना है, वो जो भी लिखा हुआ है उसको as it is मानना है। मतलब एक होता है ना, पहले से ही आदमी माइंड बना लेता है कि वो तो ऐसे ही होंगे, चाहे इसी टाइप का रिव्यू आता है, मतलब कुछ भी रखना नहीं है दिमाग में, जस्ट विथ ब्लैंक माइंड वी हैव टू रीड द रिपोर्ट एंड देन ही सेज कि अडॉप्ट क्वेश्चनिंग अप्रोच। लेकिन ये जरूर है कि क्वेश्चनिंग अप्रोच एक होना चाहिए कि मुझे जब पढ़ रहा हूं तो क्या क्या क्वेश्चंस
इधर से उठना चाहिए जिसका आंसर उसमें अवेलेबल है या नहीं है, उसके बेसिस पे जजमेंट होना चाहिए, इवेल्युएट होना चाहिए, राइट। विथ रेस्पेक्ट वही क्वेश्चनिंग अप्रोच टू देयर कंटेंट एंड क्वालिटी, मतलब जो कुछ भी वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी कैसी है, ताकि वो उभर के आए। Although the peer review process described above is intended to ensure the quality is maintained, हमने बोला था कि जो भी पब्लिकेशंस जो होते हैं वो पीयर रिव्यूड के थ्रू होकर के जाते हैं। जैसे पहला डिपार्टमेंट में भी जो डिपार्टमेंट कंडक्ट कर रहा था सिस्टमेटिक रिव्यू, वहां पर भी बोला था कि पहले वो लोग रिव्यू करते हैं, उनकी भी एक टीम होती है, उसके बाद जब ओके होता है तब वो पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं लोग, वहां पर भी रिव्यूड होता है। फिर जो रिव्यूअर जो है कमेंट देता है, ऑथर रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद जाकर के फाइनल प्रोडक्शंस होता है, एक्सेप्टेंस आता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसी के लिए होता है कि ताकि क्वालिटी जो है वो मेंटेन्ड रहे। एज विथ ऑल जर्नल प्रैक्टिस के साथ है, राइट, बुक्स के एंड वेब पेजेस के साथ होता है, जनरली लोग ऐसे डालते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक योर ओन जजमेंट, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि आप अपना जजमेंट बनाइए इसके बारे में, सिस्टमेटिक रिव्यू लिटरेचर के बारे में। द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोवाइड ए चेकलिस्ट फॉर क्रिटिकल अप्रेजल, आप क्रिटिकली उसको इवेलुएट कर पाए उसके लिए ये कुछ चेकलिस्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ क्वेश्चनायर्स हैं जिस क्वेश्चन को जब भी आप इवेलुएट कर रहे हैं तो उसको पढ़ना चाहिए और उसके आंसर ढूंढने चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के चेकलिस्ट हैं। पहला क्वेश्चन है ऐसे, पहला दूसरा तो ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है, इट इज जस्ट चेकलिस्ट है, मतलब चेकलिस्ट है किसी भी सीक्वेंस में आप यूज करो, बट ये क्वेश्चंस पूछना चाहिए, वो अप्रेजल के लिए वो ज्यादा यूजफुल है। ओके, इज द स्कोप ऑफ रिव्यू क्लियरली डिफाइंड विथ अप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, कि रिव्यू जो है, स्कोप ऑफ द रिव्यू जो है वो क्लियरली डिफाइंड है विथ अप्रोप्रिएट रिसर्च क्वेश्चन, और उसमें रिसर्च क्वेश्चन भी जो पोज किया गया है वो अप्रोप्रिएट है। इज देयर इनफ डिटेल ऑन सर्च स्ट्रेटजीज यूज्ड, which database and types of sources were assessed, was the search far reaching enough, right, are inclusion and quality criteria for the literature source clearly given, were they applied appropriately with more than one reviewer involved, right, मतलब एक से ज्यादा यदि रिव्यूअर इन्वॉल्व है तो ये क्राइटेरिया जो है सबने फॉलो किया, मतलब हर स्टडीज में हुआ है कि नहीं। आर द कैटेगरीज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ईच सोर्स एक्सप्लिसिट, क्लियरली स्टेटेड है था, हैव दे कंसिस्टेंटली एंड अप्रोप्रिएटली अप्लाइड बाय मोर देन वन रिव्यूअर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक देखो सिस्टमेटिक रिव्यू में ये भी तो था ना कि अलग अलग रिव्यूअर, उसमें भी लोग पढ़ने वाले हैं, अलग अलग लोग, और फिर जाकर के कंबाइन करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस वेदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिटली लिखा था, आर एनी वेटिंग यूज्ड फॉर डिफरेंट स्टडीज इन ए रिव्यू एंड क्वालिटी चेक्स क्लियरली एक्सप्लेन्ड, डज द सिंथेसिस ऑफ एविडेंस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द फाइंडिंग from individual studies and address the research questions posed at the start of the review, ये था या नहीं था। Are the recommendations in the review plainly based on the evidence from systematic review synthesis data? Has the review been peer reviewed and published by a recognized organizations or a journal, जैसे कोक्रेन कोलैबोरेशंस, क्वेश्चन मार्क। नाउ अब ये था उसके चेकलिस्ट कि कैसे अप्रेजल करना चाहिए था। अब आया टास्क, कि आपके लिए टास्क क्या है। टास्क सर्चिंग फॉर एंड क्रिटिकिंग ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू इन योर फील्ड। अभी क्या सजेस्ट कर रहे हैं
कि मेक ए नोट ऑफ एनी लाइब्रेरी ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यूज और जर्नल्स which publish systematic review in your field. Consider setting up RSS feed or email alerts to receive up-to-date information on relevant new publications if the library or journal offers either or both of these facilities. दूसरा टास्क क्या बोला? सर्च फॉर ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू which could be relevant for your research. Conduct a keyword search in an appropriate online library of systematic review. For example, example from the EPPI Center for Cochrane, EPPI Center or Cochrane Collaboration web page, or on Google Scholar. Search for systematic literature review keyword of your choice. ये बोला कि आप ढूंढो, मतलब बेसिकली. Third, after selecting and assessing a review, use a skimming strategy. वहीं स्कीम स्कैन और फिर जाके रीड करना to assess its relevance for your work. If it is of interest, read the review in more detail. Take notes using your preferred techniques and apply the critical appraisal of the questions above. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसे भी बेहतर हो जाएगी. Fifth, decide on whether and how you can draw on findings of systematic literature review for your own research. ठीक है, आपको अब डिसाइड करना है कि आप कहां पे और कैसे आप जो है इसकी फाइंडिंग्स जो है सिस्टमेटिक रिव्यू जो है वो अपने रिसर्च के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं. Identify any cited studies in the review that you feel are important to assess yourself as a primary source of information. मतलब उसमें से बोल रहा है कि आप उसमें से भी जो रिव्यू में जो कुछ स्टडी साइटेड है जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसको एज ए प्राइम टू असेस इम्पोर्टेंट टू असेस योरसेल्फ एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो आपके लिए एक अच्छा इंफॉर्मेशन सोर्स बन सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई करिए. समरी, इस चैप्टर की समरी है. टू समराइज, दिस फाइनल चैप्टर हैज कंसिडर्ड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू एंड इट्स डिफरेंस टू ए डिजिटेशन और थीसिस लिटरेचर रिव्यू. द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू. The process of conducting a systematic literature review. Third, the different approaches to synthesis and analysis of data which may be undertaken. ये चीज explain किया. A checklist of question for appraisal of a review. A list of further reading is given below for more detailed information about the systematic literature review. Thank you. तो ये जो था ये चैप्टर था और इसके बाद इसी के कंटिन्यूएशन में पूरा बुक का समरी है. ठीक है, तो हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको जो भी करेंगे वो नेक्स्ट में करेंगे या वो इसका पार्ट करने का जरूरत नहीं. राइट, ओके, सो थैंक यू. अब कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं.